स्वागत है आप सभी का पीएलसी द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इस समय था लुई 16 का शासन था, लुई 16वां का शासन था। अगला क्वेश्चन, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था मॉन्स्क्यू। ऑप्शन नंबर ख इसका कट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन है मेटरनिख का। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922। तो यहाँ पर अब 5 फरवरी लिखा हुआ है 1922, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हिंसात्मक घटना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू आप जानते हैं महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समानता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होगा? तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाकों में होगा। तो यहाँ पर पहाड़ी इलाका कौन सा है? उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो ये काली मृदा को हम लोग कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की भागीदारी नहीं करता? तो ये जो तीनों ऑप्शन है, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, इसमें समुदाय का भागीदारी था। लेकिन ये जो वन्य जीव पशु विहार परिसर है, ये सरकार द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में समृद्ध है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो इसमें 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1972 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये हम लोग का झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो ये गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की कुल आय कितनी है और बट्टा में देश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो नवीकरण साधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूमिगत जल, क्योंकि कोयला तो है नहीं नवीकरणीय, पेट्रोल भी नहीं है, तो यहाँ पर भूमिगत जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो
कैसे होते हैं? तो ये भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। सभी का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो ये सकल घरेलू उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी से लिया जाएगा, बिस्कुट से ही, क्योंकि बाकी आटा से ही सब कुछ बना है बिस्कुट, तो ये बिस्कुट से ही सकल घरेलू उत्पाद लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो ये नवद्वितीय क्षेत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैधानिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैधानिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किस कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? तो यहाँ जो नर्स का काम कर रही है सीता, वो संगठित हो जाएगा, और जो साड़ी की दुकान में काम कर रही है उसका संगठित हो जाएगा। तो यहाँ पर सीता संगठित और अनीता असंगठित। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है, तो यह पहले से ही शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये 2005 में अस्तित्व में आया, जहाँ पर 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसको तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो ये अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार नहीं होना, ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो ये 40% है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? तो उसको 1960 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो ये 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। पहले 14 भाषा को दर्जा दिया गया था, बाद में ऐड करके 22 किया गया, तो अभी कुल 22 भाषा को दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये भारतीय संघ राष्ट्रपति ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन, 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? तो ये नेपाल में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोलीविया किस महादेश में अस्तित्व है? तो ये लातिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फेडरकोर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो ये राजा वीरेंद्र को चुना था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।